नमस्कार। आज हम बात करेंगे आलू की खेती के बारे में। तो आलू में जो पहला स्प्रे होगा उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो ये जैसे आलू का फसल है, इसमें क्या करना है कि 21 से 25 दिन के बाद, बुआई के 21 से 25 दिन के बाद जो पहला स्प्रे हम करेंगे उस पर आज हम बात करेंगे। तो पहला स्प्रे जो होगा वो होगा फंगीसाइड का, और साथ में एक इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करेंगे। तो फंगीसाइड क्या रहेगा, M45। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं M45। इसका जो कंपोजिशन होगा वो रहेगा मैनकोजेब। इसमें मैनकोजेब 75% WP फॉर्म में होता है, मतलब पाउडरी सॉल्यूबल। जो पाउडर पूरा घुलनशील होता है उसको कहते हैं WP फॉर्म। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे एडमायर। बायर का एक एडमायर आता है, इसका जो कंपोजिशन है वो है इमिडाक्लोरोपिड। तो एक टैंक में एक इमिडाक्लोरोपिड का जो पाउच होगा एडमायर का वो दे देना है। और जो ये M45 था, कंपनी रेकमेंड करती है 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर, लेकिन वो जितना एक्सपीरियंस है हम लोग का जो खेती हो रहा है इतने दिनों से, उसका एक्सपीरियंस देखा जाए तो 2 से 2.5 ग्राम में काम नहीं करता है। कम से कम 4 से 5 ग्राम पर लीटर देना पड़ेगा। और ये जो M45 है ये कॉन्टैक्ट प्लस प्रोटेक्टिव फंगीसाइड है। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड कैसे है, अगर हम लीफ पे स्प्रे कर रहे हैं, पत्तियां पे अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो वो जड़ में भी काम करेगा, और अगर जड़ में ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो वो पत्तियां में काम करेगा, इसीलिए ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। और साथ में प्रोटेक्टिव फंगीसाइड इसलिए है कि जब बीमारी नहीं है, मान लीजिए अभी हमारा पौधा स्वस्थ है, तब हम इसका स्प्रे कर रहे हैं तो आगे ये बीमारी को आने नहीं देगा, इसीलिए ये प्रोटेक्टिव फंगीसाइड है। क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि बीमारी आ गया फिर हम स्प्रे कर रहे हैं तो फसल बर्बाद, पहले से ही हमें स्प्रे करना चाहिए। जैसे 21 से 25 दिन के बाद बताया गया कि 21 से 25 दिन के बाद पहला स्प्रे होगा, तो इसमें हम इसका स्प्रे करेंगे। और साथ में NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करेंगे। अब NPK में क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों मिल के बना है NPK। तो NPK का जो 19-19-19 वैल्यू होता है, तीनों इक्वल होता है। और इसका जो डोज रहेगा वो रहेगा 2 kg पर एकड़। 1 एकड़ में जो आलू अगर लग रहा है तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है कि मान लीजिए 10 कट्ठा लगा या 1 बीघा लगा, उसमें कितना दे। 1 एकड़ में 2 किलो NPK देना है पहला स्प्रे में। फिर अगला स्प्रे होगा, हम दवाई चेंज कर कर के डालेंगे। जैसे अगला स्प्रे हम रिडोमिल से कर सकते हैं, एंट्राकॉल से कर सकते हैं, ये भी फंगीसाइड है। लेकिन पहला स्प्रे है, आलू में क्या है, स्प्रे बहुत छिड़काव होता है फंगीसाइड का। अभी नवंबर-दिसंबर का मौसम है तो इस यहाँ पे अभी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन जनवरी में जब ठंड अटैक करता है तो उसमें पाला भी गिरता है। अधिक ठंड गिर रहा है तो पत्तियाँ एकदम ऐसा झुलसा लग जाएगा। एक होता है अगेती झुलसा और एक होता है पीछेती झुलसा, वो अगर लग गया तो आपका आलू बर्बाद। तो इसीलिए हम मैनकोजेब का स्प्रे करेंगे। M45 जो है इसमें मैनकोजेब 75% होता है। तो वो क्या है ना कि जो अगेती झुलसा होता है और जो पीछेती झुलसा होता है उसको बचाता है। पत्तियां का आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये है अगेती झुलसा का निशानी। पत्तियों को डैमेज कर देता है, तो अगर पत्तियां ही नहीं रहेगी तो फिर पौधा कैसे बनेगा। और NPK एक फर्टिलाइज़र है। NPK क्या, जैसे हम बुआई के समय DAP देते हैं, पोटास देते हैं, वो तो ज़मीन के नीचे का हो गया। और NPK एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका हम स्प्रे कर सकते हैं। तो जो स्प्रे हम कर रहे हैं उससे हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि पत्ता इतना पतला पतला, इसका जो स्टेम होगा वो इतना पतला पतला है, तो कहाँ से फल इतना बड़ा बड़ा होगा। उपज घट जाता है, शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ईल्ड इसका बाद में घट जाता है। तो इसीलिए पौधा को शुरू से ही स्वस्थ बनाना होगा ताकि अच्छा ईल्ड आगे चल के मिल सके। शुरू में पत्ता अगर डैमेज हो गया, अगर पौधा शुरू में डैमेज हो गया तो फिर आगे हम अच्छा ईल्ड नहीं ले पाएंगे। तो एक बार फिर से ध्यान रहे, पहला स्प्रे M45 इंडोफिल का ले लीजिए, धानुका का ले लीजिए, किसी भी कंपनी का आपको जो अच्छा लगे उसका आप ले लें। वैसे अपने अपने स्थान पर सब कंपनी बेस्ट है, और कंपनी रेकमेंड करती है 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर। लेकिन जो एक्सपीरियंस है हम लोग का खेत में जो हो रहा है उसके हिसाब से कम 4 ग्राम पर लीटर देना होगा M45। और इमिडाक्लोरोपिड एक होता है कॉन्फिडोर दवाई का नाम है इमिडाक्लोरोपिड। जो इसमें पड़ेगा तो वो इमिडाक्लोरोपिड कॉम्पोजिशन है। तो अपने अपने स्थान पर सब दवाई का ये है, लेकिन हम बायर का एडमायर यूज़ करेंगे। जो पाउच होता है, और ये 2 ग्राम का पाउच होता है, एक टैंक में 1 पाउच दे के तब स्प्रे करेंगे। और जो NPK बताया गया 19-19-19, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये 2 किलो पर एकड़ में जितना पानी लगे उतना उस हिसाब से आप जोड़ लें, कैलकुलेट करके तब मिला के डालें। ये था पहला स्प्रे। इसके बाद जो स्प्रे होगा उस पर एक अलग वीडियो बनेगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल
खेती घर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।